नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। कल का दिन भारतीय राजनीति के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए एक विशेष दिन था। कल दिल्ली एमसीडी का चुनाव का रिजल्ट आया। दिल्ली के भीतर आप जानते हैं केजरीवाल जी की सरकार है और दिल्ली के भीतर से ही काम करते हुए केजरीवाल जी ने पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई है और देश के दूसरे हिस्सों में भी हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन दिल्ली के भीतर एमसीडी में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था, बहुमत था और एक स्थिति थी कि दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल की है और सेंट्रल जो एमसीडी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का राज है। लेकिन कल जो एमसीडी का रिजल्ट आया उसमें बहुत ही जोरदार तरीके से केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने 134 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर ली। 104 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को 9 सीटें मिली और इंडिपेंडेंट 3 सीट जीत पाए। कुल मिला के अब दिल्ली के भीतर एमसीडी और दिल्ली सरकार ये दोनों केजरीवाल जी के पास है, उनकी पार्टी आम आदमी के पास है। तो इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी शिकस्त केजरीवाल की पार्टी ने दिया। ये एक बात कल देखने को मिली थी 7 तारीख को। आज 8 तारीख है। आज पूरे देश भर की निगाहें मैनपुरी पे थी। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा की सीट थी और उत्तर प्रदेश से साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और यूपी में 2 विधानसभा की, बाकी सारे स्टेट में एक एक विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव। सबका रिजल्ट आज निकला। तो जैसा कि जानते हैं हिमाचल और गुजरात का रिजल्ट आज निकला। हिमाचल में महीना भर बाद काउंटिंग आज हुई और गुजरात है, भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट वाला स्टेट है। तो अपेक्षा के अनुरूप गुजरात को कैसे जीते भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए अभी 2 दिन पहले अगर हमारा वीडियो आप देखिएगा तो मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी जो बहुत छोटी ताकत है गुजरात के भीतर और कांग्रेस एक बड़ी ताकत है, लेकिन जो मीडिया घराने हैं, जो विश्लेषक हैं, कैसे सत्ता का गुणगान करते हैं और सत्ता की इशारे पे काम करते हैं, उन लोगों ने गुजरात के भीतर जहां पर गुजरात भारतीय जनता पार्टी हार रही थी वहां पर बीजेपी ने आम जनता के भीतर एक कन्फ्यूजन खड़ा किया और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा विकल्प के रूप में पेश कराया। परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना में कामयाब रही और एक प्रचंड जीत, हमको लगता है कि बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी जीत उसको हासिल हुई है। 182 की विधानसभा में जहां 92 पे बहुमत चाहिए वहां 156 सीट जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। पिछली 2017 में 99 सीट थी इसके पास और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ, जहां 77 सीट थी मात्र 17 सीट जीत पाई है। इतना माहौल बनाने के बाद, हालांकि नई पार्टी है, आम आदमी की उपलब्धि है, लेकिन वो सरकार बनाने जा रहे थे, उस लिहाज से केवल 7 सीट आम आदमी पार्टी को मिला है और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है गुजरात के भीतर और 3 निर्दलीय जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो 24 आवर चुनावी मूड में रहती है उसने अपना खेल कर लिया। लेकिन हिमाचल में ये नहीं चला। हिमाचल में जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन को देख रही थी, झेल रही थी, जिसको देवभूमि कहते हैं और इन लोगों के लिहाज से उपयुक्त है, धार्मिक भावनाओं को के साथ अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन वहां खेल नहीं चला। वहां पर 68 सीट वाली विधानसभा में जहां 35 बहुमत चाहिए वहां 40 क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी को मिली है। भाजपा 44 से 25 पे चली आई है। 3 निर्दल जीते हैं इस बार। पिछली बार एक सीपीएम की भी सीट थी, इस बार वो हार गए हैं। तो इस लिहाज से गुजरात भाजपा ने बचा लिया और हिमाचल भाजपा के हाथ से चला गया। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर देखिए तो पूरे देश भर में जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए, अभी लोकसभा होने वाला है 2024 में,
5 राज्यों में जहां बिहार में बीजेपी जीती है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती है, वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल जीती है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस जीती है, उत्तर प्रदेश में एक सीट विधानसभा की खरौली आरएलडी जीती है जो सपा गठबंधन की पार्टी है, रामपुर भारतीय जनता पार्टी जीती है। रामपुर को लेके एक बात और है कि जिस दिन पोलिंग हुई 5 तारीख को ही लगातार चर्चा चल रही थी, सबसे मिनिमम वोट अब तक पड़ा है और जहां पर हजार वोट थे वहां पर केवल 25 वोट 30 वोट पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उन वोटों को जिनको उसको लगता था कि हमको नहीं मिलेंगे, उन वोटों को वोट डालने नहीं दिया। कई 100 लोग चोटिल हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, इलाज हो रहा है और टारगेट करके समुदाय को वोट डालने नहीं दिया गया। और इतना खेल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी रामपुर की सीट जीत पाई है। तो और अंतिम एक लोकसभा मुलायम सिंह जी के बाद जो मैनपुरी खाली हुई थी, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव जी को टिकट मिला था। सपा ने अच्छा किया और करीब 2,63,000 से ज्यादा की मार्जिन से मैनपुरी सीट सपा जीती। तो दोस्तों इस लिहाज से आप देखिएगा कि जहां पर लोकसभा का चुनाव आने वाला है, वहां पर 5 राज्यों में हुए चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी केवल 2 विधानसभा जीत पाई, बाकी 2 पे कांग्रेस जीती है और बाकी क्षेत्रीय दल जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी बहुत बुरी तरह हारी। भारतीय जनता पार्टी गुजरात को बचा पाई अपने तिकड़म से, चूंकि 24 घंटा मोमेंटम में रहती है पार्टी और मोदी जी जाके गुजरात में रोए कि आपका बेटा हूं, आपका ये हूं, आपका वो हूं, अपनी मां के साथ फोटो खिंचाए। लेकिन फिर भी हिमाचल से लेके पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी नहीं हार पाएगी, बड़ा मुश्किल कर देगी, वो हमको लगता है दौर समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कॉन्सेंट्रेट होके मैनपुरी का और रामपुर का चुनाव लड़ा, उस हिसाब से एक बात साफ है कि अगर पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ लड़ा जाए तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोधी कार्य कर रही है उससे पीछे हटेगी। एक मजेदार बात है, सपा के पक्ष में गई है कि सपा के भीतर का अंतःकलह इस चुनाव में काफी हद तक हल हुआ और शाम तक खबर आ गई कि अखिलेश जी के जो चचा हैं शिवपाल सिंह यादव जी, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया और अब एक परिवार के रूप में काम करेंगे। तो इस लिहाज से समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश में है, ये बात थोड़ी पुख्ता हुई और मजबूत हुई। लेकिन दोस्तों जिस तरह से राष्ट्रीय पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को परखे हुए लोगों ने रिजेक्ट किया, चाहे दिल्ली एमसीडी हो चाहे हिमाचल हो, इसको लेके भाजपा को सोचना चाहिए और विपक्ष को इस बात को सोचना चाहिए कि अगर वो एकजाई होके एकजुट होके लड़ेंगे तो निश्चित है कि जनता किसी की मुरीद और गुलाम नहीं है और देवत्व तो बहुत दिनों तक नहीं चलता है, फर्जी आभा मंडल बहुत दिनों तक नहीं चलता है, उसका पराभव होता है। मोदी युग जो था वो अब करीब करीब ढलान पे है। 24 का रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने जो अपना आभामंडल बुना था वो आभामंडल अब दरक रहा है। और इस चुनाव में अगर हम लोग देखें, इन सारे रिजल्ट को अगर हम देखें तो जो कांग्रेस की इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा लगा। ये सब बात करते हुए एक बात और आपसे करना जरूरी है कि गुजरात हो या हिमाचल हो, कांग्रेस जिन सीटों को छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, कांग्रेस अपने लोकल नेतृत्व और खड़गे जी के नेतृत्व में ही चुनाव जीती है। हिमाचल जरूर प्रियंका जी 2-3 बार गई थी, लेकिन पूरा फोकस जो कांग्रेस का है वो एक अभियान पे है, वो है भारत जोड़ो यात्रा। ये कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त किया है राहुल जी ने
कि चुनाव होते रहेंगे। अभियान जो हमारा नेशनल बिल्डिंग का है, भारत जोड़ो या नफरत की राजनीति के खिलाफ, उस पे वो डटे रहे और ये चुनाव वगैरह के उसमें टिटबिट्स में नहीं फंसे। ये एक परिपक्व पॉलिटिशियन या परिपक्व पॉलिटिकल पार्टी का जो लॉन्ग टर्म टास्क है, लगा कि उसको करते दिख रहे हैं। तो ये लगा कि कांग्रेस की जो दूसरे नंबर की कतार है उसने अच्छा काम किया, उसने काम किया और नेचुरली इस अभियान का भी उसको फायदा मिला होगा। तो दोस्तों ये एक स्थिति है कि देश भर में जो ये रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों का और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव का और 5 राज्यों का उपचुनाव और हिमाचल और गुजरात और दिल्ली की एमसीडी, इसने इस बात को साबित किया है कि जनता मूड अपना बदलते रहती है, बस उसको सही बात जनता तक पहुंचे, जनता को सही बातों से अवगत कराया जाए। आभा मंडल और बड़बोलापन, फर्जी भौकाल बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ये बात इधर के दिनों में लगातार साबित हो रही है। तो आप भी जरा सोचिएगा, इस पे मंथन करिएगा। देश हमारा आपका है, पॉलिटिशियनों का नहीं है। अगर देश में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। सतर्क रहें, सोचें और समय पे सही निर्णय लें।